जब ये प्लेट को कोई खींच रहा है या खिंचा रहा है किसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये नीचे के फ्लूइड से भी ड्रैग क्रिएट हो रहा है या फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है और ऊपर के फ्लूइड से भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। तो क्वेश्चन में बोलता है कि ड्रैग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ड्रैग कितना। ES 2003 का क्वेश्चन। अब आपको जब क्वेश्चन में क्या पूछा ये समझ नहीं आता तो ऑप्शन के यूनिट को देखा। ऑप्शन में क्या दिया है, न्यूटन। ड्रैग मतलब ड्रैग फोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ड्रैग फोर्स। FD हमको निकालना, किसकी वैल्यू निकालना है, FD। सिचुएशन कैसी है पूरी, लेमिना। कैसी है, लेमिना। चलो इसको सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, 10.7 नंबर ES का क्वेश्चन, ठीक, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। चलते हैं, पहले सिचुएशन का फोटो में बनाती हूँ कि ये सपोज आपका फ्लूइड मीडिया है, ठीक, ये फ्लूइड मीडिया है यहाँ पर, और इसमें एक प्लेट जो है वो चल रहा था ऐसा करके। इस प्लेट की लंबाई चौड़ाई आपको दे दिया। जब ये चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कुछ है, वो वेलोसिटी आपने लिखा है, और जब ये चलता है तो इसको टॉप और बॉटम फेस में ड्रैग फोर्स कितना फील होता। ये चल रहा है किससे, अपनी वेलोसिटी से। वेलोसिटी से चल रहा है तो ये खिंचाएगा या आगे बढ़ेगा। खिंचाएगा तो दो फेस है इसमें, एक कौन सा है, बॉटम, और एक कौन सा है, टॉप। मान लो बॉटम फेस का ड्रैग कितना है, FD1, और दूसरे फेस का, अभी नहीं डायरेक्शन खींच रहा है ना, तो डायरेक्शन FD की तरफ ही बना, ठीक। बॉटम फेस का ड्रैग कितना है, FD2, और टॉप फेस का और बॉटम का है FD1। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो प्लेट है ये खिंचा रहा है या चल रहा है टोटल किससे, FD से, या फिर FD बराबर कितना होगा, FD1 प्लस FD2। अब आप याद करो जब मैंने शेयर स्ट्रेस वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैं दिशा को उल्टा बना, क्योंकि हमारा टारगेट वहां पर विस्कोसिटी निकालना था। विस्कोसिटी रोकता है, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि प्लेट क्या हो रहा है, चल रहा है, और चलने के लिए कितना इंटेंसिटी से हमको इसको खींचना पड़े, इसलिए मैंने दिशा को सेम बना। हड़बड़ाना नहीं है इससे। FD किसके बराबर है, FD1 प्लस FD2 के बराबर। अब क्या करेंगे, सारी चीजें आपके पास है, बस उसको एप्लीकेशन आना चाहिए, कैसे एप्लीकेशन इसमें लगा, ठीक। लेमिनार की जब बात करते हैं, लेमिनार कंडीशन की, ठीक, तो लेमिनार कंडीशन के लिए आपका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का फॉर्मूला क्या बताया था, FD डिवाइडेड बाय एरिया, हाफ था कि रो U इनफाइनाइट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक तो बोल रही थी मैं, हाफ पहले बोल दिया था, ठीक। चलो तो अब आपको इससे FD की वैल्यू निकालनी, क्या हो जाएगा, रो U इनफाइनाइट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू CD, और ए ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू A, क्या हो जाएगा, इंटू A। अब मेरे को ये बताओ इसमें से क्या क्या चीजें आपके पास, वेलोसिटी है, कहीं नहीं लिखा, मान लो क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि फ्री मीन स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी, तो भी जब एक ही वेलोसिटी दिया तो उसको क्या मानना पड़ेगा, फ्री मीन स्ट्रीम वेलोसिटी U इनफाइनाइट। ए प्लेट का एरिया कितना है, देखो ये इसकी चौड़ाई है 2 मीटर, ये इसकी लंबाई 1 है और लंबाई कितनी है 2, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, लंबाई गुणित चौड़ाई। डेप्थ का या थिकनेस का मतलब नहीं, और एग्जामिनर को टफ कर देना था, थिकनेस भी दे देना, बट हमको एक्सपीरियंस कहाँ पर हो रहा है, ड्रैग सरफेस पे, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, एरिया मिल जाता है। ये ए कौन सा है, सरफेस एरिया। रो फ्लूइड अगर वाटर है या फ्लूइड की कुछ डेंसिटी है, मान लो हमने वाटर ही मान लिया तो कितना होता है, ये 1000, क्या लिखा है, इन स्मूथ प्लेट इतना इतना टोड
थ्रू अ वाटर, इसमें वाटर लिखा है, अभी दिखाऊंगी क्वेश्चन, यह दिखा देते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है इसको कहाँ से टो कर रहे हैं, वाटर से, मतलब फ्लूइड किसमें चल रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट किसमें चल रहा है, वाटर में, एक सबमरीन है जिसको खींच रहे होंगे, ठीक। तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सी डी, कहां से लाओगे सी डी, लेमिनार के फॉर्मूले, क्या था लेमिनार का फॉर्मूला सी डी के लिए, 1.328 डिवाइडेड बाय REL की पावर 1/2, समझ में आ रहा है, ठीक। तो अब इसकी प्रोसीडिंग करते हैं, जो जो दिया है पहले मैं लिख लेती हूँ, ठीक। तो पहला मैंने लिखा रो कितना आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, u infinite given in question 2 मीटर पर सेकेंड, a है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और इसकी वैल्यू है 1 into 2, कितना आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, 2 into 1 करेंगे तो 2 मीटर स्क्वायर। नाउ द मेन टास्क इज टू डिटरमाइन सी डी वैल्यू। सी डी आपको पता है, एफ डी क्या है, ड्रैग फोर्स, ठीक, एफ डी क्या है, ड्रैग फोर्स। ये मैंने लेमिनार की कंडीशन को ले रही हूँ, चाहे लेमिनार हो चाहे टर्बुलेंट हो, फॉर्मूला तो यही रहता है, बट ड्रैग का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, कोफिशिएंट का चेंज होगा, ठीक। तो अब फॉर्मूला लिखते हैं फॉर लेमिनार, ये एग्जामिनर ने पूरा कंसेप्ट ही पूछ दिया, ठीक, किसका, लेमिनार बाउंड्री लेयर। तो फॉर्मूला आएगा आपका, क्या आएगा फॉर्मूला इसमें, सी डी इज इक्वल टू 1.328 डिवाइडेड बाय REL रूट, अंडर रूट में आएगा REL। अब रेनॉल्ड नंबर दिया है क्या क्वेश्चन पे, रेनॉल्ड नंबर दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दी, तो फिर क्या निकालना पड़ेगा, रेनॉल्ड नंबर, क्या निकालना पड़ेगा, रेनॉल्ड नंबर। लेमिनार तो दे दिया 5 into 10 की पावर 5 से कम होगा, बट कितना कम होगा या क्या होगा, दैट वी हैड टू फाइंड आउट, ठीक। तो REL का फॉर्मूला क्या होता है, REL का फॉर्मूला रो यू एल डिवाइडेड बाय म्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, न्यू, क्या लिख सकते हैं इसको, न्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका रेनॉल्ड नंबर। एल क्यों लिया, क्योंकि आपको कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकालना है, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, वो टोटल लेंथ पे बात चलती, ठीक। सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये एग्जामिनर बहुत बदमाश था, ऐसा दिख रहा था कि सिंपल क्वेश्चन दिया, बट इसने क्या किया, पूरा लेमिनार का कंसेप्ट को पूछ लिया आपसे, ठीक। चल अब REL की वैल्यू जब निकालो, U कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, प्लेट की लेंथ कितनी है, कितना है 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर है, लंबाई कितनी है 2 मीटर, तो ये लिखा 2 मीटर। न्यू कितना दिया है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसको कंप्लीट करो तो यहाँ जाएगा 4 into 10 की पावर 6, ये हो गया आपका रेनॉल्ड नंबर, ये क्या हो गया, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का यूनिट नहीं होता, ठीक हो गया इतना। अब इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, CD निकालने के लिए, देखो कैल्सी नहीं है बॉस आपके पास, पेपर में कैल्सी नहीं है, तो आपको सिंपल ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि डेटा सिंपली निकल जाए। ये देखो अंडर रूट को कैसे सॉल्व किया, 4 रूट में आता है तो कितना आता है 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 10 की पावर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 into 2 क्या हो जाएंगे 6, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 3, आ गया इतना। ये किसकी वैल्यू निकल गई, CD की। अब CD की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, FD के फॉर्मूले में, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। CD की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 1, हो गया इतना, ठीक। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला है वैल्यू, जब मैं इसमें रखती हूँ FD का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, FD इज इक्वल टू क्या निकला था, हाफ रो U इनफाइनाइट का स्क्वायर
सी डी इंटू ए। चलो बोलते जाओ, रो कितना रखेंगे 1000, ठीक। देखो यूनिट चेंज मत कर, केजी पर मीटर क्यूब रखोगे, ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होके न्यूटन में आंसर देगा, ठीक। U इनफाइनाइट कितना है 2 मीटर स्क्वायर। CD की वैल्यू कितनी आई, CD की वैल्यू आ रही है 1.328, 2 इंटू 10 की पावर 3। एरिया क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। अब इसमें देखो आपको जो जो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन में या कैंसिल होगा उसको कैलकुलेट करते जाओ। 10 की पावर 3 से ये कैंसिल, 1 2 से ये कैंसिल, 1 2 से ये कैंसिल, आ गया आपको क्या हो जाएगा 1.328 इंटू 2। करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2.65 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू हो गई, ड्रैग फोर्स की। किसकी वैल्यू हो गई, ड्रैग फोर्स। अब मेरे को ये बताओ आंसर जो है ये इतना आया है ड्रैग फोर्स, ठीक। हमने ये जो आंसर निकाला है वो आंसर निकलता है प्लेट के एक साइड, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड की बात आ लेती तो मेरे को सरफेस एरिया को क्या करना पड़ता 2 टाइम्स, तो मैं सरफेस एरिया को 2 टाइम्स नहीं कर, डायरेक्ट जो मैं ड्रैग फोर्स निकाला उसी को क्या कर दो 2 टाइम्स कर। तो ये जहां पर भी हमने एफ डी लिखा इसको लिख लो FD1, हर जगह पे क्या लिख लो आप FD1। मैंने ड्रैग फोर्स की भी बात कर रही हूँ, बट ये अभी किस साइड पे निकाल रहे हैं, एक साइड पे निकाल। तो FD1 और FD2 क्या होगा, दोनों सेम होगा। FD1 इज इक्वल टू FD2 और FD क्या होता है FD1 प्लस FD2। तो इस कंसेप्ट को हम लास्ट में यूज करेंगे, शुरू में सुधार लो। अभी हम 1 का मतलब एक साइड पे निकाल, ठीक। 2 का मतलब क्या होगा, आपको जैसे बोथ साइड बोल दिया तो दो जगह पे आप ये 2 को कर सकते हो, या तो एक का फोर्स निकालो एक साइड का और उसमें किसको मल्टीप्लाई कर दो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करो आप फोर्स का फॉर्मूला को वैसे ही रहने दो। एरिया जब ले रहे हो तो एरिया में क्या लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, आप इसको 2 टाइम्स कर। बट मेरे हिसाब से ज्यादा क्लियर रहता है कि फोर्स पहले निकाल लो और उसको क्या कर दो 2 टाइम्स कर दो, तो वो ज्यादा क्लियर होता। तो ये फोर्स की वैल्यू आपकी निकलेगी, कितना आ जाएगा 2.65 को 2 टाइम्स करो कितना आ जाएगा 5.3 न्यूटन, 5.3 न्यूटन, ठीक। ये वाला पार्ट हो गया था क्या, ये कर लिया था नोट सबने, ठीक। हाँ ना बोला करो भाई, बहुत डीएक्टिव हो जाते हो। बारिश आता है, नहीं मैडम बारिश से मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, ठंड में मेरे को ठंड लगता है, गर्मी में मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, तो कौन सा सीजन में क्लास में एक्टिव रहोगी, ठीक। एक आध सीजन निकालना पड़ेगा तुम लोग के लिए। चलो लिखो, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये वाला पार्ट जो है हमने स्टार्ट किया यहाँ से, और ये CD के पार्ट पे चलो, ठीक। पढ़ते जाइए। टेस्ट का मैंने कल बता दिया था, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, क्लास में बैठ के ही ऑनलाइन होगा, क्लास के साथ ही एक दिन ले लेंगे, इसी वीक में होगा, ठीक। फोन सभी लेके आएंगे, ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप में किसी को कोई डिफिकल्टी है तो क्लास के बाद मेरे से बात कर लेना, ठीक। दूसरी चीज उसमें स्ट्रक्चर का सेक्शन रहेगा और फ्लूइड मैकेनिक्स का सेक्शन रहेगा, रेशियो कितना रहेगा वो आपको पेपर में दिख जाएगा, ठीक। हो गया इतना, चलते जाएंगे आगे। तो ड्रैग ऑन, यहाँ पर लिखते हैं ड्रैग ऑन या टोटल ड्रैग ऑन बोथ साइड ऑफ प्लेट इज इक्वल टू हो जाएगा FD इज इक्वल टू FD1 प्लस FD2। कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 2.65 दैट इज 5.3 न्यूटन। कितना आ जाएगा 5.3 न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिए। और इसमें ये रो की वैल्यू मैंने 1000 क्यों लिया, क्योंकि ये जो प्लेट है, प्लेट मतलब एक सबमरीन, समझ जाओ, दैट इज फ्लोइंग इन वाटर। मीडिया कौन सा है, फ्लूइड मीडिया वाटर। क्लियर है इतना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहे हो क्या नोट को, इसको कर रहे हो नोट पीछे, ठीक, पीछे के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। चलते जाइए। क्वेश्चन जो है आपका सिंपल क्वेश्चन था, बट इस
3-4 लाइन के क्वेश्चन, पूरा लेमिनार का सारा कंसेप्ट को पूछ लिया। रेनॉल्ड नंबर कैसे निकालते हैं, CD कैसे निकालते हैं, और CD से आपको पूछा कि ड्रैग फोर्स को कैसे निकालना। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिफ्ट करूं, नोट कर रहे हैं अभी भी, बचा है किसी का? करिए, नोट करिए। ठीक, रेनॉल्ड का नंबर x कहां पर यूज होगा, L कहां पर यूज होगा, U दिया है, अगर एक ही वेलोसिटी है तो कौन सी वेलोसिटी है?